बिहार में बहार है फिर भी नीतीश कुमार है, अब की बार नीतीश कुमार, जैसे तमाम नारे लगाकर, नारे को देकर, स्लोगन को देकर बिहार में कई बार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तमाम वो जोर घटाव जो राजनीति में होने चाहिए वो सारे तिक्रम लगाने के बाद आज फिर भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन इनके आने से आम जनता को कितना फ़ायदा हुआ और जो बच्चे हमारे साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। अभी हम एक कोचिंग संस्थान में आए हुए थे जहाँ पे कुछ बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल में वो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी एक शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर और डीएसपी और एसडीएम बनने के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे उन बच्चों से और जानेंगे पूरा मामला क्या है। दरअसल में बिहार में सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की है और उस शिक्षा नीति के वजह से आज बच्चे को फिर से पढ़ाई करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले भी वो पढ़ाई करके कई सारे एग्ज़ाम को फेस किए, उसके बावजूद भी सरकार को जब संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने फिर एक नए नियम और नए नीति को लागू किया है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो RSGS क्लासेज में पढ़ते हैं, उन बच्चों से हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे पूरा मामला क्या है। मैडम आपका नाम क्या हुआ? प्रिया। प्रिया जी, आपने बीएड भी किया है, बिल्कुल। क्या क्या पढ़ाई किए हैं आप? बीएड से पहले ग्रेजुएशन के बाद पीजी और उसके बाद बीएड, फिर उसके बाद सीटेट क्वालिफाई। सीटेट क्वालिफाई जी। अभी जो आप यहाँ पे तैयारी कर रही हैं ये किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार जो है वो पहले तो बताया गया कि आप पहले बीएड कर लो तो टीचर बनोगे, फिर उसके बाद जब बीएड हो गया तो जब तक आप सीटेट नहीं निकालोगे तब तक आपका ये टीचर में अप्लाई हो नहीं सकता है। जब सीटेट निकल जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं अब सीटेट निकालिए तो पहले बीपीएससी फेस करो, उसका एग्ज़ाम दो, उसके बाद ही फिर आपको टीचर बनने के लिए लायक बनाया जाएगा। मतलब क्या लगता है सरकार को ये दो एग्ज़ाम लेने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई कि हमारे जो बच्चे हैं बिहार में जो बच्चे हैं जिनको उन लोगों ने पढ़ाकर बीएड तक करवाया, तो क्या उनको इस बात की संतुष्टि नहीं है कि हमारे बच्चे में आज भी वो क्वालिफिकेशन है? संतुष्टि तो है, मगर वो बस फंसा करके रखना चाहते हैं। हमारे नज़र में वो ये करना चाहते हैं कि हम आपके सामने वैकेंसी ला रहे हैं, आपको हम टीचर बनाना चाहते हैं, बट वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उलझा रहे हैं कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और कुछ भी नहीं। मैडम, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहती है? सरकार बच्चों को उलझाने का काम कर रही है या वाकई में शिक्षक बनाने के मूड में है? सरकार शिक्षक बनाने के मूड में नहीं है। शिक्षक बनाने के मूड में अगर होते तो वो भले ही तनख्वाह कम कर देते, लेकिन 7वां चरण जरूर लेते। 7वां चरण अगर मानते हैं कि एक टीचर को हम 40,000 45,000 दे रहे हैं, अब बेरोजगारी का सत्ता बढ़ता जा रहा है। जब बेरोजगारी का सत्ता बढ़ रहा है तो इसमें अगर मानते हैं कि हम बहाली 7वां चरण में ले लेते हैं, 12,000 का तनख्वाह देते हैं, लेकिन सब बेरोजगार जो है वो बेरोजगार तो न रहेगा, 10,000 से 12,000 से अपना कमाना चालू करेगा, उसका परिवार सुखमय जिंदगी जिएगा, बेरोजगारी तो फैलेगा नहीं। वो उनका कहना है कि हम नौकरी भी नहीं देंगे और ना भी नहीं कहेंगे, अब पढ़ने भी नहीं देंगे। इसका कारण है किसी को लू लगता है, किसी को मतलब बुखार लगता है, किसी को कुछ होता है, मतलब हर तरह की परेशानियाँ झेलना पड़ता है। हम लोग का उम्र हो गया 40-45, अब इस उम्र में हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 साल से आशा में थे कि 4 साल से आशा में थी कि कम से कम 7वां चरण में हम मास्टर बन जाए, चरण में हम टीचर बन जाए और अपने बाल बच्चा का परवरिश करे, अच्छा मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है। हम लोग तो पढ़ के ही पास किए हैं, हम लोग तो मतलब अपना मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब कितना मेहनत करें, अब शरीर ही जब कामयाब न रहेगा, अब परिवार के बाल बच्चा भी मतलब जो छोटा बच्चा है जिसको पालते हैं उसको शिक्षा अगर सही से हम न देंगे, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम उसको शिक्षा क्या देंगे? तो फिर उसका शिक्षा भी तो कमी रह जाएगा। मेरा यही कहना है। सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो मतलब जो नियमावली निकाले हैं उसमें से निगेटिव हटा दे, संशोधन करे, निगेटिव हटा दे, संशोधन करे और सही सलामत सबका मतलब 7वां चरण का बहाली ले ले। पहले 7वां चरण की बहाली ले ले, उसके बाद जो बचेंगे उन लोगों को वो बीपीएससी के माध्यम से ले। मैडम, आप ये जो सरकार की जो नई जो बहाली की प्रक्रिया आई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं?
इसमें क्या कह सकते, सरकार का साफ साफ मतलब है कि सरकार नहीं लेना चाहती है बहाली। सरकार अगर बहाली लेना चाहती तो इतना सारा अटकलें देने की क्या ज़रूरत थी। इतना सारा तो करना ही नहीं था। हम लोग सीटेट पास किए, स्टेट पास किए, स्टेट भी पास करने के बाद भी अब हम लोग को बीपीएससी टीचर बनना है। 4 साल इंतजार करना, अगर उनको अगर यही देना था, बीपीएससी ही लेना था, तो उसी समय 2019 में ही बोल दे दिया जाता कि हाँ आपको बीपीएससी भी देना है, लोग तैयार रहता। लेकिन ये तैयारी इतना सारा करने के बाद भी फिर से पढ़ा जा रहा है। क्या कहा जा सकता है, कितना पढ़ें? आईएएस थोड़ी ना बनना है हम लोग को, आईएएस ही बना के छोड़ेंगे सरकार। डायरेक्टली आईएएस ही बनाने का मनसा है उनका। जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने शिक्षकों की बहाली निकाली थी। तो उस समय यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं था कि आपको बीएड करना है या फिर टीचर ट्रेनिंग करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा वो शिक्षक बनेगा। तो वो प्रक्रिया सही थी या जो अभी की सरकार जो कर रही है वो प्रक्रिया सही है? प्रक्रिया तो आज का भी सही है, लेकिन कहने का मतलब उस समय गुणवत्तापूर्ण नहीं था। लेकिन हम लोग 3 एग्जाम को क्रॉस किए, वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का। ऐसे ही तो नहीं क्रॉस किए, ऐसे सीटेट स्टेट पास करना ऐसे ही आम बात नहीं है, सब नहीं पास कर सकता है। बहुत सारा बच्चा है पढ़ा हुआ बीएड का है नहीं पास कर जाता है। लेकिन हम लोग पास किए, इतना सारा किए, उसके बाद फिर से अब बीपीएससी देना है। हम लोग आईएएस बनने वाले हैं, आईएएस टीचर बनेंगे। नहीं, वाकई में शिक्षक तो आईएएस से कम नहीं होते हैं, क्योंकि वो आईएएस से कम नहीं होते, लेकिन उनको इस तरह का आदर दिया जाता है। आदर क्या दिया इस तरह जाता का है आईएएस का कि कोई भी फैसिलिटी है उसके पास? नहीं, फैसिलिटी अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, क्या आप सर को सल्यूट किया जाता है? नहीं ना। तो लेकिन टीचर स्टूडेंट तो प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट प्रणाम करते हैं ना। बाकी सबके लिए मैडम, क्या आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सरकार का जो नीति है वो गलत नीति है, सही नहीं है। यदि सही रहता तो 2019 में जब स्टेट लिया था उसी समय वो फाइनल बोल देता कि बीपीएससी भी लेंगे, उसी समय से लोग लगा हुआ रहता, तैयार कर लेता। अब स्टेट के लिए उस समय नियुक्ति के लिए बोला, नियुक्ति के लिए लोग फाइट किया, सब कुछ होने के बाद सर्टिफिकेट में अटकाया, सर्टिफिकेट के लिए लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद जाके सर्टिफिकेट दिया, तो फिर ये दूसरा मेरिट और नॉन मेरिट हो गया। अब वो सब करने से सरकार को संतुष्टि नहीं मिला, तो अब बीपीएससी निकाल दिया है कि बीपीएससी फाइट कीजिए। और 2 महीना में बीपीएससी का तैयारी होता है। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो 2 महीना में मतलब बीपीएससी निकाल लेगा? नहीं, मुख्यमंत्री सिलेबस भी बहुत लंबा। नीतीश कुमार तो क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, वो तो कर लेंगे, तो आके तो दे हम लोग के साथ है। हाँ, आके देखे हम लोग के साथ है, तब देखेंगे कि वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। एक एग्ज़ाम देना मुश्किल है, यहाँ 4 एग्ज़ाम दे के लोग बैठा हुआ है। 4 साल से इंतजार कर रहा था कि आज न कल नियुक्ति होगी, ज्वाइनिंग हम लोग करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन रास्ते में हम लोग आज तक भटके हुए हैं। मतलब 7वें चरण में आपकी बहाली नहीं हुई, मतलब जो बच्चे थे उन लोगों की बहाली नहीं हुई, इस वजह से आप लोग नाराज हैं? जी, कि जो एग्जाम ले रहे हैं इस वजह से नाराज? नहीं, जो नियुक्ति नहीं हुई इसके लिए नाराज है। एग्जाम के लिए कोई नाराज नहीं है। एग्जाम तो देने के लिए एनी टाइम तैयार है लोग। पढ़ा है पर लोग तो एग्जाम देगा ही, पढ़ाई में पीछे तो नहीं है। उस समय जो 19 में हुआ था, 2019 में स्टेट, वो कोई आम स्टेट नहीं था। उस समय भी उसी लेवल का क्वेश्चन था, जनरल कंपटीशन का तैयारी की तरह क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग से। जब उस समय वो संतुष्ट नहीं थे, तो उसी समय कह देते कि हाँ हम बीपीएससी भी लेंगे। तो अभी 4 साल जो लैप्स किया, लोग 4 साल लैप्स नहीं करता। मतलब समय भी सरकार के इंतजार में सब है। मानिए कि 4 साल हम लोग का बर्बाद किया, क्या 4 साल वो ऐड करेंगे उसमें? उसका भरपाई वो करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे वो। क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी वो मतलब नियम बनाता है उस पर वह मतलब कायम रहे। उनका बार नियम चेंज ही होते रहता है। मतलब अभी जो एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो चले, आप लोग तैयार है देने के लिए? अब जो लेगा तो देंगे ही, उसमें पीछे तो नहीं हटेंगे। लेकिन अब कहने का मतलब जो किए है, अब बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमेशा वो कुछ न कुछ नियम लाएंगे, कुछ हमेशा चेंज करेंगे, तो हमेशा लोग पढ़ते रहेगा। बच्चे को पढ़ने के उम्र में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चा का लाइफ खत्म हो रहा है, अपना बनाने के चक्कर में बच्चा बर्बाद हो रहा है। क्या नाम हुआ आप? मेरा रेणु कुमारी नाम है। अभी हमारे साथ कुछ भाई भी हैं, उन भाइयों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो आपने आक्रोश देखा, कहीं ना कहीं इस बार वो आक्रोश, वो भड़ास राजनीति में निकल ही जाएगा। अभी तक जितने बार भी आपने देखा होगा कि बिहार में जो सरकार बनी उसमें जो आधी आबादी थी उनका भरपूर सहयोग मिला था, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं आधी आबादी की ये जो आवाज़ देख रहे हैं, ये आवाज़ कहीं ना कहीं उनको सबक देगा। क्या लगता है ये जो महिलाएं अभी जो बोल रही हैं, ये आने वाले चुनाव में ये अपना भड़ास निकाल पाएंगे? हम लोग पूरा भड़ास निकालेंगे और नीतीश कुमार को बतला देंगे कि एक जिस तरह से हम लोग को परेशान किया जा रहा है बार बार, मतलब कि
हर एक एग्ज़ाम, जैसे स्टेट 19 का जो नोटिफिकेशन था, इसका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि उतना ही बच्चा को क्वालिफाइड किया जाएगा जितना सीट है। और सीट से 12 मार्च 2021 को 24,599 बच्चे क्वालिफाइड किए। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर 52 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोले कि जो भी बच्चे क्वालिफाइड किए सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। वास्तव में इसका नोटिफिकेशन ये पात्रता परीक्षा नहीं था, इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट लिखा हुआ था कि उतना ही बच्चों को क्वालिफाइड किया जाएगा जितना सीट है। तो 12 मार्च को रिजल्ट आया 12 विषय का, जिसमें 24,599 बच्चे पास किए। 3 विषय का रिजल्ट बाद में आना था जो कि 21 जून को आया। उस दिन क्या किया गया कि रिजल्ट को दोबारा 12 विषय का रिजल्ट आया था उसको रिवाइज करके 80,402 कर दिया गया, जबकि 3 विषय में बच्चे पास किए 6,000 लगभग। तो 24,599 6,000 लगभग 30,000 बच्चे कुल पास किए। उसके बाद क्या, तो नहीं अब पात्रता परीक्षा है, आप लोग का फिर से मतलब जिनका एकेडमिक नंबर अच्छा होगा वो होगा। अब बीच में फिर इधर देखिए कि नया एक नौटंकी निकाल दी कि बीपीएससी से दीजिए। हर परीक्षा में तो सरकार धांधली करती है। जब एक बिहार में बीपीएससी से हम एग्जाम देंगे, हम देने के लिए तैयार है, तो फिर भैया इससे पहले जो हम एग्जाम दिए उसमें कहाँ कमी रह गई? उसमें कमी का, उसमें भी तो हम लोग माने जो एग्जाम हुआ है वो हाई लेवल का कंपटीशन पात्रता परीक्षा था ही नहीं। उसमें दोबारा बैकडोर से जो घुसाया 50,000 बच्चे को, जो कि बच्चा 12 मार्च को नहीं पास था, 21 जून को 50,000 बच्चे को बैकडोर से घुसा दिया। क्या गारंटी है कि बीपीएससी में अभी एग्जाम ले रहा है फिर नहीं घुसाएगा? जब उसमें स्टेट 19 में जब घुसा दिया 50,000 तो इसमें भी तो घुसा देगा। सरकार का कोई अच्छा नीति नहीं है कि बहाली नहीं करना, बहाली करना ही नहीं। अभी देखिए कि प्रधानाध्यापक हेडमास्टर का एग्जाम लिया है, लगभग 40,000 बच्चे में 420 बच्चे ही क्वालिफाइड किए। तो सरकार तो कहते हैं कि हम इतना बहाली कर दिए, इतना सीट दे दिए, उसको तो रखना ही नहीं है। अभी बीपीएससी से एग्जाम करवा रहा है, निगेटिव लगा दिया है। आज तक बीपीएससी निगेटिव लेता अच्छा, नहीं एक सवाल यहाँ पे आता है। पहले जब प्रधानाचार्य की बहाली होती थी तो वो योग्यता और वरीयता के आधार पे प्रधानाचार्य की स्कूलों में बहाली होती थी, जैसा कि हम लोग देखे हैं, चूँकि हम लोग भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अब ये जो शिक्षकों के लिए जो प्रधानाचार्य बनने के लिए जो एग्ज़ाम की जो बात हो रही है, ये हास्यप्रद नहीं लगता है क्या? बिल्कुल हास्यास्पद है। बिल्कुल, जिस तरह से एग्ज़ाम लीजिए, ऐसा नहीं लीजिए कि माने 40,000 में 420 बच्चा ही पास करे। कहीं से कोई बेतुका एग्जाम, इसको हेड मास्टर कहता दिए कि हाँ इतने हेड मास्टर के लिए हम वैकेंसी निकाले, बस इतने में 420 को ही पास किए। इनको तो बहाली करना ही नहीं है। ये भी एग्जाम ले रहा है, इसमें नेगेटिव रखा है, क्यों कि बच्चा को पास नहीं करेंगे। अब बिना पास किए हुए बिहार के बच्चे देखिए, अभी हाई स्कूल का वही स्थिति है। स्कूल माने प्राथमिक को माने माध्यमिक में चेंज कर दिए हैं और स्कूल में टीचर ही नहीं है। हर साल उनका स्कोर ऐसा है कि बहुत बच्चा टॉप करते हैं। अभी देखिए कि बिना टीचर के 80% से 90% जनरली बच्चा को नंबर आ रहा है। तो सरकार का तो ऐसे ही काम चल रहा है। एक सवाल आपने यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किया। एक सवाल हमें ये बताइए, मैंने देखा कि जो बच्चे 8th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, किसी कारणवश उनकी तबीयत खराब हो गई या वजह चाहे जो भी रहे, तो वो बोर्ड में नहीं बैठ पाए, उन बच्चे को भी पास करके सर्टिफिकेट प्रमाणित दे दिया गया है कि सरकार का नीति ये है कि बच्चा स्कूल जाए या न जाए, पढ़े या नहीं पढ़े, उसको क्लास में बैक नहीं करना है, उसको सीधे आगे भेजना है, जाने या नहीं जाने। सरकार को कोई नीति नहीं। एपियर हो चाहे ना, हम घरे सुतलो रहेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट सुतल रहे, 8वां पास का आपको सर्टिफिकेट दे देना है, एकदम आगे भेज जाना है, बैक नहीं करना है। सरकार का ही नीति है। अभी देखिए ना, जितना भी अभी हाई स्कूल जो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में जो उत्क्रमित करके जो किया, हाई स्कूल में लगभग वर्षों 4-5 बार हम लोग स्टेट 19 एग्जाम दी, उससे पहले से ही उस स्कूल में टीचर नहीं है। हर साल बच्चा 80% 90% उस स्कूल से कहाँ से ला रहा है? तो समझ लीजिए सरकार का क्या नीति है। बिना टीचर के ही 80% 90% ला रहा है, तो टीचर क्यों बहाल करे, क्यों पैसा खर्चा करे? सरकार का तनको मनसा साफ नहीं है कि हाँ बहाल करे। और सारा हम लोग 24 का जो चुनाव है, नीतीश कुमार RJD के जो ये हैं तेजस्वी जी महागठबंधन, सारा को हम लोग होश में ले आएंगे कि क्या चुनाव होता है। सारा मास्टर जैसे अभी तो तेजस्वी जी को सब हम लोग जो चुनाव में वोट जो दिए पोस्टल बैलेट के, नीतीश कुमार बाद में गिनती करवाएं। क्यों? क्योंकि टीचर लोग मैंने सब तेजस्वी जी को वोट दिया था। जीता हुआ सीट को नीतीश कुमार हरवाए। तेजस्वी जी भी अभी सत्ता में आए तो पहले बोले कि हाँ आप लोग के साथ देंगे। हम उनके आवास पर गए थे, तेजस्वी जी के आवास पर। वो खुद अपना मुंह से बोले थे कि हाँ ये महा घोटाला हुआ है। वो अपना वकील, वो अपना पर्सनल सेक्रेटरी को शालिग्राम बाबू को बुलाएं, अगला 2-2 दिन गए, हम लोग का केस जो किए हुए तो बोले कि केस करिए। आज देखिए कि सत्ता में आने के बाद मिलते नहीं है, कोई बात नहीं सुनते हम लोग का। इसका जवाब मिलेगा? मिलेगा, एकदम बिल्कुल जवाब मिलेगा। हम लोग वोट दिए थे तेजस्वी जी को,
एक उम्मीद था कि हाँ जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग का बहाली होगा। अब बहाली क्या, मैंने 4 साल से दौड़ा रहा है, 5 साल से, अब फिर मैंने नया एग्जाम में भी इसमें क्या गारंटी नहीं है कि धांधली नहीं होगा। जब स्टेट 19 में 30,000 बच्चों को 80,402 कर दिया, तो इसमें क्या गारंटी है, बच्चा के क्या गारंटी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हमारे साथ एक और भाई है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या। दरअसल में ये पूरा जो खेल है ये क्या है, राजनीतिक से प्रेरित खेल है? देखिए, ये राजनीतिक से प्रेरित खेल है। ये तो पहले हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को और राकेश भाई को जो कवरेज करने हैं उनको नमस्कार। और ये है कि हम लोग 20 और 21 में सीटेट पास किए। पहले तो बीएड करना होता है, बीएड में भी इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस करने के बाद वो अपना बीएड क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद होता है सीटेट क्वालिफाई करने। तो हम लोग 20-21 में पास थे। तो पहले था कि नंबर बेसिक पर बने के जो है मेगा सूची बनता था, नंबर बेसिक पर मेगा सूची बनता था। तो हम लोग 20 में 21 में भी पास किए। उसके बाद वो बोला गया कि जल्दी बहाली चरण आएगी, जल्द आप लोग को बहाली लिया जाएगा। लेकिन ऐसा आश्वासन देते गए हैं कि बहाली आएगी, लेकिन आया नहीं अभी तक। लेकिन जब मालूम चला कि अब ये लेट कर रही है, तो क्या है कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव है, जब तक ये अपने चुनावी दौर के दौरान ले जा रहे हैं कि वहाँ अपना वोट बैंकिंग को एकजुटा करने के लिए। लेकिन ऐसा ये मानसिकता वो हटा लें कि जो हम लोग के साथ जो छवि खराब कर रहे हैं और बच्चे के दरमियान हम लोग अभी जो एग्जाम का जो प्रक्रिया जो लाए हैं, तो 2 एग्जाम पहले आप ले चुके हैं, फिर एक नई जो प्रक्रिया ला दी एग्जाम की, इससे आप कितना सहमत हैं? इससे हम बहुत ही कुंठित हैं। सहमत क्या है, ये तो बहुत ही ये जो हम लोग के लिए जो है दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लोग को आश्वासन दिया गया लेकिन वो हुआ नहीं है। फिर मैं एग्जाम देने के लिए डर नहीं रहा हूँ, मैं दूंगा ही। लेकिन अगर ये करना ही था तो हम लोग 20 में 21 में पास है, 4 साल पहले लागू कर देते, उस वक्त तैयारी हम लोग करते। हम लोग का टाइम तो बचत रहता ना, हम लोग ये नहीं कर पाते। लेकिन इतना बचत हुआ, ये 4 साल का जो हो गया। उसके बाद हम लोग बीएड भी किए हैं, तो वो अपना खेत भरना लेकर रख कर किए हैं। खेत भरना था कि उसके बाद बीएससी टेट पास कर जाएंगे, उसके बाद अपना जो है सो मेगा सूची बनेगा, उससे हम जॉब कर जाएंगे। लेकिन यहाँ तो 4 साल से हम लोग भटक रहे थे। और जब भी हम लोग मांग रखे अपनी जो है, इससे पहले हम लोग पटना गर्दनी बाग में भी हम धरना प्रदर्शन में गए थे, आंदोलन भी किए थे, बहुत सारा सा खेल हुआ। लेकिन यहाँ पे नितेशवी जी 6ठा चरण में भी माने कि बोले थे कि जब ही हम सरकार में अपनी आएंगे तो फर्स्ट कलम से अपना शिक्षा के क्षेत्र में वो बहाली के सबसे लाएंगे। लेकिन ऐसा जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं। वो तो वो कहने का मतलब जो बोलते थे, अभी वो चुप्पी साध रखे हैं, सरकार में आ गए हैं। आगे की जब अभी भी हो रही, जब बीपीएससी लाना ही था तो पहले ला देते, हम लोग उसी तरह लग जाते। और ये कि और अब हम लोग सीटेट भी पास किए हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसमें आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम चंदन सिंह हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हम खड़े हैं RSGS क्लासेज में, जहां पे ये बच्चे हैं जो बीएड करके सीटेट और स्टेट करके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आज ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए कि शायद ये एग्ज़ाम पास कर जाए तो वो मास्टर बन जाएंगे। अब सवाल सरकार पे ये उठता है कि जब उनको यही एग्ज़ाम लेना था तो फिर ये जो आडंबर उन्होंने रचा, ये क्यों रचा? ये जो बच्चे के साथ, जो उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं इसका ये जो परिणाम है वो उनको आने वाले चुनाव में ये बच्चे देंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुस्तान का युवा वह सोया हुआ शेर है, जिस दिन जग जाएगा उस दिन देश की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। और उन्होंने इस सोए हुए शेर को जगाने का काम किया है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम उनको 2024 और 2025 में देखने को मिलेगा। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।